शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे। दासान जिनवानी माता की जय। सिद्धम सुधम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वक्षम्। ग्रंथराज त्रिलोकसार और जीवकांत जी की जय। मुनि श्री आचार्य श्री नेमिचंद महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सारिका जी छाबड़ा, जिनके कारण हम अलौकिक गणित समझने में अपना उपयोग लगा सके, उनकी रंगीन प्रस्तुति के लिए पूरे ग्रुप की तरफ से उनका अभिवादन है और सबके तरफ से उनको सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं। अलौकिक गणित पढ़ते हुए हमने संख्या मान पूरा किया। उसके बाद उपमा मान चला। उपमा मान में हमने समझा कि उपमा मान किसे कहते हैं। जब हम काउंटेबल संख्या नहीं रहती है, उपमा के द्वारा बताया जाता है तो उपमा मान कहलाता है। कुछ चीजें ऐसी है जिनको इसके जैसे इस तरह से बता के ही बताया जा सकता है, उसको उपमा मान कहते हैं। उपमा मान हमने जाना था कि पल्ल्यो प्रमाण, सागर प्रमाण, सूच्यांगुल प्रमाण, प्रतरांगुल प्रमाण, घनांगुल प्रमाण, जगत श्रेणी प्रमाण, जगत प्रतर प्रमाण और जगत घन प्रमाण। ये 8 तरह के राशि है जिसको उपमा के द्वारा बताई जाती है। पल्य मतलब गड्ढा होता है। कल हमने समझा व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। व्यवहार पल्य से रोम खंड की काउंटिंग होती है। उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों की संख्या जाती है कि द्वीप समुद्र कितने हैं, इस बताने के लिए उद्धार पल्य काम में आता है। कर्मों की स्थिति बताने के लिए काम में लिया जाता है। अद्धा पल्य के द्वारा कर्मों को जानते हैं। व्यवहार पल्ले के लिए आचार्य ने बताया था 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा एक गड्ढा खोदें, उसमें उत्तम भोग भूमि के जन्मे 7 दिन तक के मेढ़े के बालों के अग्रभाग से उस गड्ढे को भरना है। यहाँ एक चिंतन चला कि उत्तम भोग भूमि, उसमें भी 7 दिन तक, उसमें भी मेढ़े का बाल, उसमें भी अग्रभाग। ऐसा प्रतीत होता है इसमें यहाँ पर सब प्रवचन वगैरह में तो यही सुना हुआ है, जिसका टुकड़ा नहीं हो सके इतना छोटा टुकड़ा। शायद यहाँ पर इन्होंने लिखने की इसलिए जरूरत नहीं समझी होगी, वो होता ही होगा बहुत छोटा, क्योंकि उसके बाद इसके असंख्यात टुकड़े आगे करवाने हैं, इसलिए यहाँ पर वैसा टुकड़ा नहीं लिखा होगा जिसका टुकड़ा नहीं हो सके, क्योंकि आगे तो इनको उसी का असंख्यात टुकड़ा करवाना है। शायद इसीलिए यहाँ पर नहीं दिया होगा कि ऐसा इतना छोटा बाल जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, फिर अपनी ही बात में विरोध आ जाता। कहते उसको एकदम भर देना है, खचाखच एकदम समतल कर देना है और 100 वर्ष जाने पर एक एक बाल निकालना, एक एक रोमखंड निकालना है। वो जब निकल जाएगा तो व्यवहार पल्ले के उतने वर्ष होंगे, जिसको इन्होंने 65536 पर पावर 5, उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 पर पावर 18 इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो संख्या निकल के आएगी वर्ष में। वो संख्या कितने अंक प्रमाण है तो कह रहे हैं 47 अंक प्रमाण है, जो कि संख्यात वर्ष हैं, क्योंकि यहाँ तो काउंट हो रहा है इसलिए संख्यात वर्ष हैं। यानी व्यवहार पल्ले कितने संख्यात। और जब हम समय में पूछेंगे समय कितना,
तो समय मध्यम युक्ता असंख्यात, परित असंख्यात भी नहीं, मध्यम परित भी नहीं, उत्कृष्ट परिसंख्यात भी नहीं, जघन्य युक्त असंख्यात भी नहीं, मध्यम असंख्यात समय होंगे एक व्यवहार पल्ले में। ऐसा हमने कल समझा। व्यवहार पल्लों के समय का समूह इन्होंने वर्ष से गुना करके, से, ऋतु से, मास से, दिन रात से, मुहूर्त से, और इस तरह से गुना करते हुए उन्होंने बताया कि इतने समय होंगे, उसमें जघन युक्त असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे तो मध्यम युक्त असंख्यात समय आ जाएगा। ऐसा उन्होंने पढ़ा। उसके बाद आ गया व्यवहार पल्ले के बाद उद्धार पल्ले। वही उसी रोम राशि को कहते हैं, प्रत्येक रोम खंड को कितना कितना टुकड़ा करना है, असंख्यात वर्ष में जितने समय हो। अपने नको नहीं हो तो आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो मेरे गले में इतनी ताकत नहीं है। असंख्यात वर्षों के जितने समय हो उतनों खंड करके उतना ही बड़ा दूसरा पल्ले भरना है। उतना ही बड़ा कहाँ से निकला? क्योंकि रोम नहीं बढ़ रहे हैं, रोम के टुकड़े किए जा रहे हैं, अतः उतना ही बड़ा गड्ढा भरेगा उससे उन रोमों से। फिर कहते हैं प्रत्येक को उस रोम खंडों को एक में, वहां तो 100 वर्ष में एक बार था व्यवहार पल्ले में। उद्धार पल्ले में एक समय में एक रोम, एक समय एक रोम। जब वो खाली हो जाए उतना समय, क्योंकि काल का माप चल रहा है, समय का माप चल रहा है, उतना काल उद्धार पल्ले का है। चित्र में दिया है, सब देखे होंगे। उद्धार पल्ले व्यवहार पल्ले की रोम की संख्या गुना असंख्यात वर्ष बराबर उद्धार पल्ले के समय अर्थात असंख्यात वर्ष। इसको जब समय में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वर्ष ही असंख्यात आ गया। अब कहते हैं द्वीप समुद्रों की संख्या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के समय समय प्रमाण मध्य लोक में समुद्र की संख्या है। 25 कोड़ा कोड़ी आप लोगों ने कल निकाला होगा। 25 कोड़ा कोड़ी गुना एक उद्धार पल्लियों के समय, उद्धार पल्ले का समय कुल द्वीप समुद्र यानी 25 गुना 10 पर पावर 14 गुना उद्धार पल्ले। 25 कोड़ा कोड़ी को उन्होंने 25 तो 25 रह गया, कोड़ा कोड़ी को उन्होंने क्या कर दिया 10 पर पावर 14 लिख दिया है। इस तरह से इतना मल्टीप्लाई करके जो वह कुल द्वीप समुद्र होगा। हम 25 कोड़ा कोड़ी को तो अंक में ला सकते हैं, पर उद्धार पल्ले में कितने समय हैं ये हमारे बस की चीज नहीं। तो इतने कुल द्वीप समुद्र हैं। सोच कितने द्वीप समुद्र हैं, इतने द्वीप समुद्र है। एक राजू इतना बड़ा है। व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, उसके बाद आ गया अद्धा पल्ले। उद्धार पल्ले की रोम राशि को फिर एक एक रोम राशि असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतना खंड करके उसको भरना है। फिर एक एक समय बाल निकालना है। ये जितना समय उसको लगेगा निकालने में वह करें अद्धा पल्ले हो जाएगा। उद्धार पल्ले का समय गुना असंख्यात वर्षों के समय, इतना अद्धा पल्ले का समय होगा। तुलनात्मक विश्लेषण दे रहे हैं। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना उद्धार पल्ले है, उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना अद्धा पल्ले है। क्योंकि जो रोम खंड है उसके असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतना टुकड़ा है, तो असंख्यात गुना हो गया। तो इस तरह से अल्प बहुत समझाए। अब हम सागर की ओर बढ़ रहे हैं। एक सागर बराबर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। ललिता जी सॉरी एक मिनट, ये आपने एक जगह माइनस भी बोला था कि 25 कोड़ा कोड़ी नहीं बट्टा करके इंटू असंख्यात वर्षों के समय, ये क्या था? द्वीप समुद्रों की संख्या बट्टा 25 कोड़ा कोड़ी इंटू असंख्यात वर्षों के समय, ये क्या निकला? अद्धा पल्ले में क्यों लिखा है इसे? बट्टा कब आया था इसमें?
मुझे उद्धार याद पल्ले नहीं की है। जो वैल्यू कही थी पेज नंबर 81 पे, उद्धार पल्ले के समय गुना असंख्यात वर्षों के समय। तो उद्धार पल्ले के समय की वैल्यू हमने किया था। दीदी ने पूछा था उद्धार पल्ले के समय को हम द्वीप समुद्र की संख्या लिख सकते हैं क्या? अच्छा हाँ, ऐसा पूछा था उसमें। द्वीप समुद्र की संख्या, तो द्वीप समुद्र की संख्या मान लीजिए 500 है, 500 गुना उद्धार पल्ले, एक उद्धार पल्ले, नीचे 500 लिख देंगे तो 500 से 500 कट जाएगा और उद्धार पल्ले बच जाएगा। नहीं समझ आया, नहीं पकड़ पाएंगे। समझाइए जेठी भाई साहब आप समझाइए तो। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आवाज से लग रहा है। नहीं, लग रहा है आज आपका मुंह देख के। ऐसे ही चलता रहता है। जेठी भाई साहब आप समझाइए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ, पेज नंबर 81 पे अद्धा पल्ले की जो वैल्यू है या जो अद्धा पल्ले को समझाया है वो समझाया, अद्धा पल्ले इज इक्वल टू उद्धार पल्ले के समय गुना असंख्यात वर्षों के समय। अब ये उद्धार पल्ले के समय कैसे निकाले ये हमको देखना है। तो हमने पहले देखा था कि नंदीश्वर द्वीप की संख्या से यदि हम उसको ये करते हैं तो 25 कोड़ा कोड़ी गुना उद्धार पल्ले, इतना जो उसमें है नंदीश्वर द्वीप की संख्या। नंदीश्वर की संख्या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले, इतनी संख्या है नंदीश्वर द्वीप की। तो यहाँ उद्धार पल्ले के जगह हम 25 ये नहीं लिख सकते नंदीश्वर द्वीप की संख्या। तो नंदीश्वर द्वीप की संख्या में यदि हमको ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ से आ गया? नंदीश्वर द्वीप कहाँ से आ गया? द्वीप समुद्र। हाँ, द्वीप समुद्र भाई, सर नंदीश्वर द्वीप है, द्वीप समुद्र। तो उद्धार पल्ले का यदि हमको ये द्वीप समुद्र की संख्या से यदि रिप्लेस करना है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि द्वीप समुद्र की संख्या बटा 25 कोड़ा कोड़ी, तो वो हो जाएगा उद्धार पल्ले के समय। क्योंकि हमने द्वीप समुद्र की संख्या को क्या माना है? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले। हमको यहाँ अद्धा पल्ले में आया है सिर्फ उद्धार पल्ले, और यदि उसको हम द्वीप समुद्र की संख्या में लिखना है तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, द्वीप समुद्र की संख्या बटे 25 कोड़ा कोड़ी गुना असंख्यात वर्ष के समय, ये हो जाएगा अद्धा पल्ले। ये अद्धा पल्ले हुआ क्या ये? हाँ, ये जो आपने पन्नी किया है उद्धार पल्ले के समय गुना असंख्यात वर्ष के समय, ये हो गया अद्धा पल्ले। पावर 14 की इससे क्या मतलब है भाई साहब? इसमें हाँ, पावर 14 जो लग रहा है उससे क्या मतलब है? पावर 14 को जो कोड़ा कोड़ी है वो पावर 14 है ना। पावर 14 जो है वो कोड़ा कोड़ी है। 25 कोड़ा कोड़ी 10 का पावर जो 14 है वो कोड़ा कोड़ी के मतलब हमने 25 को 10 से गुना कर दिया और फिर 14 से भाग कर। 25 को 10 से गुना नहीं करना है। 25 को पहले 10 का पावर 14 जो है वो निकालना है। पहले 10 का पावर 14 निकालना है, फिर उसको 25 गुना करना है। पहले 25 को 10 से गुना नहीं करना है, पहले पावर निकालना है। पहले हमको कोड़ा कोड़ी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो कोड़ा कोड़ी की वैल्यू जो है वो 25 गुना करके लेनी पड़ेगी। एक सागर बराबर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। ठीक वही जैसे व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले, वैसे ही उसमें सब में सागर जुड़ जाएगा। तो व्यवहार सागर, उद्धार सागर, अद्धा सागर। व्यवहार सागर के लिए इन्होंने कहा सब में उसी तरह से वही संख्या जुड़ेगी। व्यवहार पल्ले गुना 10 कोड़ा कोड़ी, उद्धार पल्ले गुना 10 कोड़ा कोड़ी, अद्धा पल्ले गुना 10 कोड़ा कोड़ी। यानी जो अद्धा पल्ले है उसमें अगर 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अद्धा पल्ले का जो काल का समय आया है, अभी जैसे इन्होंने क्या बताया, भाई साहब ने क्या बताया अभी, उद्धार पल्ले के समय इंटू असंख्यात वर्षों के समय, इसको अद्धा पल्ले कहा गया। इसमें अगर हम 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अद्धा सागर आ जाएगा। उसी तरह से व्यवहार पल्ले जो 100 वर्ष में एक रोम निकाले थे, उसमें जितना समय लगा था उसको अगर हम 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्यवहार सागर
आ जाएगा। उद्धार सागर में उद्धार पल्ले में फिर असंख्यात टुकड़ा किया था उस रोम को, और एक एक समय में एक एक बाल निकाला था, तो उद्धार पल्ले हुआ था। उस उद्धार पल्ले को फिर 10 कोड़ा कोड़ी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उद्धार सागर हो जाता है। इस तरह से व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर बन जाएगा। अब हम लोग आ रहे हैं और बारीक बारीक काउंटिंग में परमाणु, जो सुतीक्ष्ण शस्त्र से भी छेदने, भेदने और मोड़ने के लिए अशक्य हो। नहीं, यहाँ सागर के ही भेद कर दिए क्या? यहाँ हाँ, सागर बाबूजी। के भी सागर, उद्धार सागर, अद्धा सागर भेद कर दिए। बाबूजी नहीं समझी। यहाँ सागर के भेद किए ना, व्यवहार सागर, अद्धा सागर, उद्धार सागर। हाँ, तो सागर के कौन से भेद हुए फिर? सागर के कैसे भेद होते हैं? सागर के क्या भेद? हाँ, ये सागर 3 प्रकार का सागर बनाया उन्होंने, व्यवहार सागर, उद्धार सागर, अद्धा सागर। हम लोग जो सागर बोलते हैं वो कौन सा सागर हुआ? अद्धा हम लोग सागर। जो हम लोग जो बोलते हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले बराबर 1 सागर, है ना। हम लोग जो बोलते हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का, यहाँ पर जो देखिए 1 मिनट, यहाँ पर जो अद्धा सागर बना है, अद्धा पल्ले गुना 10 कोड़ा कोड़ी है, सिर्फ अद्धा पल्ले गुना 10 कोड़ा कोड़ी है। और जो सागर होता है वो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। ये तो क्या है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले नहीं ना, इसमें तो अद्धा पल्ले है, आधा पल्ले है। आधा पल्ले को 10 कोड़ा, आधा पल्ले निकला कैसे वो विवेचन अलग बात है। आधा पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से गुना किया, और हम लोग जो सागर कहते हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, ये अद्धा सागर है, वो सागर है। वो सागर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। यहाँ अद्धा पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई किया है, ये अंतर है। तो अपना जो सागर चलेगा बस 10 कोड़ा कोड़ी वाला चलेगा। अब ये परमाणु का यहाँ पर विशेषण दे रहे हैं बहुत सारा, जो सुतीक्ष्ण शस्त्र से भी छेदन, भेदन और मोड़ने के लिए अशक्य हो, अग्नि, जल अग्नि आदि से नाश को प्राप्त नहीं होता है, जिसमें एक रस, एक गंध, एक रूप, 2 स्पर्श, ऐसे 5 गुण संयुक्त हैं। यहाँ पर मेरा आप लोगों से प्रश्न है, एक रस अथवा एक गंध अथवा एक रूप कौन सा होगा? एक परमाणु में एक रस कौन सा होगा? सुगंध या दुर्गंध, कोई सी भी एक गंध होगी। 5 रस में से कोई भी एक रस। क्या बोले जेठी भाई साहब? जो बताया है 5 रस में से कोई भी एक रस आएगा, जो 2 गंध बताए उसमें से कोई भी एक गंध आएगा। और 5 रसों में से कोई एक, जो 5 वर्ण दिए, रूप यानी वर्ण, 5 जो वर्ण दिए उसमें से कोई भी एक वर्ण आएगा। और जो 2 स्पर्श दिए लिखे हैं, तो जो स्पर्श में 8 जो लिखे हैं उसमें से 2 स्पर्श आएंगे, 4 नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे। कौन से आएंगे? शीत उष्ण में से एक आएगा, शीत उष्ण में से एक आएगा, रूप स्निग्ध में से एक आएगा, वृक्ष में से दो आएंगे। कौन कौन सा? शीत उष्ण में से एक और रूप स्निग्ध में से एक आएगा। हल्का भारी होगा नहीं, क्योंकि परमाणु का क्या हल्का क्या भारी है ना, उसी तरह से मृदु, और वो भी नहीं आएगा। कितना रूप का, हाँ, मृदु और कठिन। अभी का शब्द है। का कारण है, किंतु शब्द रूप स्कंध का कारण है, किंतु स्वयं शब्द नहीं है। हम लोग इसके बारे में कहाँ पढ़े बहुत बढ़िया से? कर्णानुयोग में। हाँ, कर्णानुयोग में, 50 निकाय। नहीं 50 निकाय में। हाँ, 50 निकाय में पढ़े। 50 निकाय पढ़े थे हम भी। कैसे ऐसे गलत उत्तर दे सकते हैं? खूब बढ़िया से पढ़े। कर्णानुयोग का तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। कर्णानुयोग 50 निकाय में पढ़ा था, खूब बढ़िया से पढ़ा था कि परमाणु आज मोहम्मद साहब में पूरी देर इसी पे स्वाध्याय था। मोहम्मद साहब में हम लोग यही पूछे हुए थे सब। शब्द परमाणु शब्द का कारण है, परंतु स्वयं शब्द नहीं, क्योंकि शब्द स्कंध को कहते हैं,
तो परमाणु कभी भी शब्द नहीं बन सकता। आदि मध्य और अंत से रहित है, बहुप्रदेशी न होने से अप्रदेशी है, इंद्रियों के द्वारा जानने के अयोग्य है, जिसका विभाग नहीं हो सकता, उस द्रव्य को परमाणु कहते हैं। हम लोग सब जान रहे थे इन परिभाषाओं को, इन विशेषताओं को हम लोग सभी जान रहे थे। अब यहाँ पर उत्सेधा अंगुल निकालने का विधान बता रहे हैं कि कैसे होता है। अप्रदेशी क्यों कहा, एक प्रदेशी क्यों नहीं कहा? प्रदेश, अब एक ही आदमी हो कहीं पर, तुम्हारा क्या बोलेगा लोग? एक आदमी तो एक आदमी है, उसके बारे में क्या बोलेगा कि बहुत आदमी नहीं है? एक ही प्रदेश, बहुत प्रदेश हो तब एक परमाणु को एक प्रदेश हो, दूसरे परमाणु में 4 प्रदेश हो, तब कहे भाई ये परमाणु कैसा है, एक प्रदेशी है। पर सारे ही परमाणु एक प्रदेशी होते हैं, इसलिए अप्रदेशी कहा जाता है। विशेषता तो तब बताई जाती है ना जब तुलनात्मक विशेषण हो। अब जैसे एक स्पर्श, एक रस, एक गंध पाई जाती, चूंकि और स्पर्श गंध दूसरे में पाया जाता है, इसलिए वो तुलनात्मक विशेषण हुआ। यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण तो हो नहीं सकता है कि कोई परमाणु 4 परदेशी है, कोई 6 परदेशी है, ऐसा तो है नहीं। सभी परमाणु एक परदेशी है, इसलिए उसको क्या बताएंगे, उसके प्रदेशों की बात क्या करेंगे? हो ही नहीं सकती उसके प्रदेशों की बात, क्योंकि सभी परमाणु एक परदेशी है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा जाता है। अनंतानंत परमाणु का स्कंद बना, उसको अवसन्नासन कहा गया। 8 अवसन्नासन का सन्नासन, 8 सन्नासन का एक त्रिट रेणु, 8 त्रिट रेणु का एक त्रस रेणु, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि का बालाग्र, 8 भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि के बालाग्र से मध्यम भोग भूमि का बालाग्र, 8 मध्यम भोग भूमि के बालाग्र से के जितना बड़ा जघन भोग भूमि का बालाग्र, 8 जघन्य भोग भूमि का बालाग्र बराबर कर्म भूमि का बालाग्र, 8 कर्म भूमि का बालाग्र बराबर 1 लीख, 8 लीख बराबर 1 सरसों। ये वही सरसों आ गई जो अनवस्था कुंड में भर के बची थी, वही सरसों यहाँ आ गई है। 8 लीख बराबर 1 सरसों, 8 सरसों बराबर 1 जौ, 8 जौ बराबर 1 अंगुल। इसी को सूच्यांगुल भी कहते हैं, इसी को उत्सेधा अंगुल भी कहते हैं। हम लोग को सूच्यांगुल बहुत जगह आता है, जहां भी अंगुल लिखा रहे वहां पर हमें क्या समझना है, सूच्यांगुल समझना है अथवा उत्सेधा अंगुल। चाहे वो किसी भी जगह लिखा रहे, किसी भी परिप्रेक्ष्य में लिखा रहे, सूच्यांगुल केवल अंगुल है, उसका मतलब सूच्यांगुल होगा। अगर प्रतर अंगुल होगा तो प्रतर अंगुल लिखा रहेगा, अगर घनांगुल होगा तो घनांगुल लिखा रहेगा, परंतु सूच्यांगुल होगा तो केवल अंगुल लिखा रहता है। जहां भी अंगुल लिखा रहे हम लोगों को समझ लेना है कि वह सूच्यांगुल है अथवा उत्सेधा अंगुल है। अब कहते हैं उसी उत्सेधा अंगुल को सूच्यांगुल भी कहा, उसी उत्सेधा अंगुल अंगुल को व्यवहार अंगुल भी कह दिया। यानी व्यवहार अंगुल भी वही है। व्यवहार अंगुल शास्त्रों में हम लोग के काम नहीं आता, उत्सेधा तो फिर भी आ जाता है, कहीं पर नाम रहता है सूच्यांगुल नहीं देके उत्सेधा अंगुल दे देते हैं। सूच्यांगुल शब्द ज्यादा आता है अथवा अंगुल शब्द ही आता है। तो 8 जौ प्रमाण जो कि अभी बताए पिछले पेज में, लगभग 3/4 इंच, ये व्यवहार अंगुल है। प्रमाण अंगुल, प्रमाण जिसमें भी लगाएंगे, प्रमाण सागर, प्रमाण पल्य, प्रमाण अंगुल, जहां भी प्रमाण लगाएंगे वहां उस संख्या को 500 से मल्टीप्लाई करना है सभी जगह। जहां भी प्रमाण लगा करके निकालना है, प्रमाण सागर तो 500 से प्रमाण लगते ही उसको उत्सेधा अंगुल से 500 गुना, यानी व्यवहार सागर है उसको 500 से गुना करेंगे तो प्रमाण सागर हो जाएगा। व्यवहार पल्य है उसको 500 से गुना करेंगे तो प्रमाण पल्य होगा। प्रमाण बनाने के लिए हमेशा 500 से गुना किया जाता है। तो प्रमाणांगुल को क्या कह रहे हैं कि सूच्यांगुल से 500 गुना अधिक। आत्मांगुल, अपने अपने काल में वर्तमान जीवों का अपना अंगुल। आत्मा माने आत्मा, अंगुल माने अंगुल। तो अपने अपने काल में, जिस काल में जो जीव जहाँ पर है, जैसा है, उसका अपना अपना अंगुल ही आत्मा अंगुल कहलाता है। किस अंगुल से क्या नापा जाता है? उत्सेधा अंगुल, व्यवहार अंगुल अथवा सूच्यांगुल। शरीर की अवधारणा, नगरों बुनियादी
एक मेरा प्रश्न था, मैं पूछना मतलब मैंने जो सोचा वो सही है क्या, सोचना ये पूछ रहा हूँ आपको। यहाँ अपने को जब अपन पल्ले के लिए जो ये बना रहे हैं उसमें जो बालाग्र भर रहे हैं तो उत्तम भोग भूमिका बालाग्र के टुकड़े भर रहे हैं। अब ये उत्तम भोग भूमिका बालाग्र जो है वो उससे 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 बार 8 से गुना किए तो सरसों आ रहा है। तो वो इक्वेशन ले हम मतलब कुंड भरते समय सरसों भरी है और यहाँ बालाग्र भर रहा है। तो हाँ। ये जो बालाग्र है और सरसों इसमें जो अंतर है वो अंतर 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 ऐसा आएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरसों से उतना छोटा है बालाग्र, हाँ या बालाग्र से सरसों उतना बड़ा है, जैसे भी हाँ वही। कहें। तो अभी देखो जैसे अपन जो 8 जौ का प्रमाण जो होता है, तो ये जो अभी जो वर्तमान में जो है वही तो जो यही होती है कि हर काल में इतनी बड़ी जो, या ये भी और कालों में और बड़ी होती है, क्या होता है ये? अभी भी जौ तो कई तरह की आती है ना। उन्होंने कहा 8 जौ बराबर के 1.25 इंच करीब। 1.25 इंच में जो आ जाए उस जौ को आप ले लिए। जौ भी कई तरह की होती है, एक पुछड़ी निकली हुई रहती है, एक पुछड़ी नहीं रहती, केवल गेहूं जैसी छोटी छोटी रहती है। तो यहाँ अपने को जौ से हम 1 इस जौ इंच। को नापेंगे। अपने को यह समझना है कि सूचांकुल मतलब लगभग 1.25 इंच। 1 इंच। जो परफेक्ट हम पकड़ सकते हैं हमको वही चीज पकड़नी चाहिए। कोई कोई जन जौ कौन सी ले आएगा जिसमें आगे भी पूंछ है पीछे भी पूंछ है, कोई एकदम गेहूं के जैसी ले आएगा। अब पूंछ वाला तो कहेगा मेरी तो 2 इंच हो गई। तो अपने को उस विवाद में नहीं जाना है, वो तो एक बताने की चीज हो गई। हमको केवल ये समझना कि सूच्यांकुल में लगभग 1.25 इंच होता है। जो हमारे पकड़ में चीज आए ना, हमको उसी चीज को पकड़ना चाहिए। जो विवाद वाली चीज रहती है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं किराना की दुकान में बहुत तरह का रहता है। तो अब कोई जिद धार के बैठ जाए, नेमी चंद्राचार्य बोले हम तो पूछ वाली जौ को 8 जौ कोई मानेंगे सूचांकुल, कोई कहेगा हम तो छोटी वाली जौ कोई मानेंगे। तो इसलिए वैसी चीजों पर हम लोग को नहीं अटकना है। हमको ये भाव भाषणा कर दी कि 1.25 इंच बराबर सूचांकुल लगभग। प्रणाम दीदी। वैसे समझने के लिए जौ वही है जो जौ आती है बाजार में। प्रणाम दीदी। ये जो नाम आए हैं और इसके अवसन्नासन सन्नासन, ये क्या चीजें हैं, इनका मतलब नहीं समझ में। ये क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई अवसन्नासन है क्षेत्र की। जैसे परमाणु हुआ ना सबसे छोटा, क्षेत्र घेरता है, प्रदेश घेरता है आकाश का, है ना। अनंतानंत परमाणु जब मिलेंगे तो अवसन्नासन हो जाएंगे। यानी अनंतानंत परमाणु मिल करके जितनी जगह घेरेगा उतनी जगह को अवसन्नासन कहा जाएगा। 8 अवसन्नासन जितनी जगह घेरेगा उसको सन्नासन कहा जाएगा। यानी क्षेत्र का माप है ना, ये क्षेत्र का माप है। अंगुल वगैरह से शरीर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उत्सेधा अंगुल व्यवहार अंगुल से शरीर की अवगाहना। तो जो शरीर है उसकी ऊंचाई, ये क्षेत्र तो नापा जाएगा ना कि कितना लंबा है, कितना इंच फुट का शरीर है, वही तो नापा जाएगा ना। तो वहां पर उससे जो अंगुल सूच्यांगुल जो निकल रहा है उससे कह रहे हैं उत्सेधा अंगुल से। अब सूच्यांगुल से अगर हम द्वीप समुद्र वगैरह पर्वत की ऊंचाई नापने बैठेंगे तो नपेगी क्या, नपेगी नहीं। 1.25 इंच को लेके हम कहाँ तक नापते रहेंगे द्वीप को समुद्र को, जहाँ इतना बड़ा बड़ा द्वीप समुद्र है। 1 लाख योजन का तो सबसे छोटा वाला है, उसके बाद कितना बड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो उसको तो हम नहीं नाप सकते हैं। लेकिन सूच्यांकुल से हम शरीर की लंबाई नाप सकते हैं। उसको 500 से गुना करेंगे तो परमाणु बन जाएगा और उससे शरीर की ऊंचाई इजिली नापी जाएगी। तो इसलिए 500 से क्यों गुना करना है, 500 से क्या मतलब है? परमाणु बनाने के लिए शरीर की अवगाहना परमाणु में बताई जाती। किसी भी चीज की सूच्यांकुल, अभी आपको बताया ना, किसी चीज की परफेक्ट चौड़ाई ऊंचाई लंबाई अथवा गहराई बताने के लिए प्रमाण में बदला जाता है। प्रमाण अंकुल बनाया जाता है, प्रमाण सागर बनाया जाता है। हम लोग कहते हैं प्रमाण पल्ले, पल्ले प्रमाण लगाते हैं ना, ऐसे पल्ले प्रमाण। आप लोग कई बार पल्ले बोलते हैं तो मैं हमेशा आप लोग को टोकती हूँ कि उसमें प्रमाण लगाइए। प्रमाण पल्ले, पल्ले प्रमाण, सागर प्रमाण, ये चीज हम बोलते हैं। तो प्रमाण लगाने का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट उतना, है ना। तो इसलिए सूच्यांकुल को जब हम 500 से गुना करते हैं तो प्रमाणांकुल बन जाता है। हम लोग आगे जब सत्संख्या अनुयोग द्वार में जब पढ़ रहे थे सत्संख्या क्षेत्र में याद होगा 500 से गुना कर करके नारकी की शरीर से निकाले थे क्षेत्र, याद होगा थोड़ा थोड़ा आप लोग को जरूर। तो इसलिए 500 प्रमाणांकुल से गुना करके ही निकाला गया था। तो प्रमाणांकुल से ही फिर ऊंचाई वगैरह निकलती है सूच्यांकुल को प्रमाणांकुल बना करके।
तो वास्तव में तो निकल रही तो सूच्यांगुल से शरीर ही। की अवगाहना तो सूच्यांगुल से निकल रही है ना, आप बोल रहे हो शरीर की 500 धनुष वाले की बोल रहे हैं क्या? सूच्यांगुल को 500 से गुना करके प्रमाणा अंगुल से निकलती है, सूच्यांगुल से उससे जोड़ते तो हैं द्वीप जहाँ समुद्र पर्वत नदी आदि निकलते हैं प्रमाणांगुल से, तो शरीर की अवगाहना तो व्यवहार अंगुल से निकल रही है। नहीं, वो इसलिए प्रमाण अंगुल को बता रहे हैं द्वीप समुद्र पर्वत की, चूंकि बड़े बड़े है ना, इसलिए कह रहे हैं उनको प्रमाण। लेकिन जब हम बड़े शरीर की ऊंचाई निकालते हैं देवों वगैरह की अथवा नीचे के नारकियों की, तो हमको प्रमाण अंगुल से निकालना पड़ता है। याद होगा आप लोग को, जिस समय क्षेत्र पर रूपना में बढ़िया से आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर जो ऊंचाई निकाली गई थी हाथ वगैरह को, उसको प्रमाण अंगुल से मल्टीप्लाई किया गया था। तो यहाँ कह रहे हैं सीधा ये जो द्वीप समुद्र में सूच्यांगुल का नाम ही नहीं आएगा, वहां सीधे प्रमाणांगुल का ही नाम आएगा, वहां नाम ही नहीं आएगा सूच्यांगुल का। शरीर की अवगाहना निकालते समय, नगरों की, विमानों की ऊंचाई वगैरह निकालते समय सूच्यांगुल का व्यवहार हो जाता है, इसलिए उसको कह दिया व्यवहार अंगुल। शरीर की अवगाहना, नगरों की, विमानों की ऊंचाई आदि इस तरह से कहते हैं किस अंगुल से क्या नापा जाता है। फिर कहते हैं प्रमाणा अंगुल से द्वीप समुद्र पर्वत नदी अकृत्रिम रचनाएं, आत्मा अंगुल से अपने अपने काल के बर्तन झारी कलश आदि, क्योंकि अपने ही आत्मा के अंगुल से उस काल की ऊंचाई बताई जाएगी। अब सूच्यांगुल ब्रैकेट में दिया उन्होंने प्रमाणांगुल। सूच्यांगुल बराबर क्या होता है, तो बोलते अद्धा पल्ले पर अद्धा पल्ले के अर्ध छेद से विरलन देय करो। ये कितना होता है, तो उन्होंने दूसरी पंक्ति में लिखा सूच्यांगुल में प्रदेशों की संख्या। सूच्यांगुल में प्रदेशों की संख्या कितनी होती है, किसको याद है? कितने काल के बराबर होती है? पल्ले के असंख्यात में पढ़ते हैं। सूच्यांगुल में असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी बीत जाए उतने प्रदेशों की संख्या होती है। ये सब हम लोग सत्संख्या योग द्वार में पढ़ के आ चुके हैं। तो अद्धा पल्ले पर अद्धा पल्ले के अर्धछेद, अर्धछेद क्या है कर्णन योग में पढ़े हैं, फिर भी हम लोगों के दिमाग से उतर जाती है बात, आगे जहां पर विवरण आएगा वहां देखते हैं। फिर कहते हैं प्रतर अंगुल बराबर सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल। सूच्यांगुल पावर सूच्यांगुल नहीं है, सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल। सूच्यांगुल को अगर हम 4 मानते हैं तो 4 को 4 से गुना 16, 4 को 4 बार नहीं करना है, 4 को 4 से गुना 16, ये प्रतर अंगुल हो जाएगा। फिर घनांगुल के लिए 4 हमने सूच्यांगुल को माना है, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64, ये हो जाएगा घनांगुल। देखिए नीचे मान रखा, माना सूच्यांगुल 16 है, तो प्रतर अंगुल 256, घनांगुल 4096। 500 उच्छेद अंगुल प्रमाण असर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती के एक अंगुल का नाम ही प्रमाणा अंगुल है। और सर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती हुए हैं, उनके अनुसार उनके अंगुल को उच्छेद अंगुल का 500 उच्छेद अंगुल, यानी उच्छेद अंगुल को 500 मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रमाणा अंगुल चक्रवर्ती का एक अंगुल इतना बड़ा होता था। अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती को इसलिए लिया गया है कि बाद के चक्रवर्तियों का अंगुल छोटा होता गया है, इसलिए प्रथम चक्रवर्ती को लिया है। अवसर्पणी में, उत्सर्पणी में क्या होता होगा, उत्सर्पणी काल के समय में होता होगा, यहाँ अवसर्पणी अभी चल रहा है, इसलिए इन्होंने अवसर्पणी के हिसाब से बताया। अर्धछेद किसे कहते हैं, किसी राशि को जितनी बार आधा आधा करने पर एक शेष रहे। जैसे कह रहे हैं उदाहरण 64 के अर्धछेद, 64 के अर्धछेद पहले 2 से भाग, पहले 64 एक बार तो वो हो गया, फिर 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हम लोग जब इसको देखेंगे तो 6 अर्धछेद हुए, 64 को छोड़ दें तो 6 अर्धछेद हुए, 64 की संख्या का 6 अर्धछेद हुआ। तो उसी तरह ऊपर जब दिया अद्धा पल्ले
पर पावर किसका? आधा पल्ले के अर्धछेद। हम आधा पल्ले को 64 मान लें तो 64 पर कितना पावर आएगा? 6 पावर। 64 पर 6 पावर। इस तरह से उसको जो 64 को 64 64 64 64 64 64 6 बार लिखेंगे, उसका जो गुणनफल आएगा वो जाके सूच्यांगुल का उतना सूच्यांगुल में प्रदेशों की संख्या है। हम समझने के लिए 64 समझे हैं, और आधा पल्ले में हमने देखा है कि कितना बड़ा आधा पल्ले है, हम लोग सब देख करके आए हैं। 2 बार असंख्यात असंख्यात उसका टुकड़ा किया गया, फिर 25 कोड़ा कोड़ी से उसको उधार पल्ले के समय को गुना किया गया, उसके बाद जो आया उसको आधा पल्ले कहा गया था। ये हम देख के आ चुके हैं। फिर ये अर्धछेद, जिस राशि को जितनी बार आधा आधा करने पर 1 रहे उतना वो अर्धछेद हुआ। 64 का अर्धछेद 6 होगा। 4 का अर्धछेद कितना होगा? 2 2 2 दो होगा। 2 एक बार 2 आया, फिर 2 को भाग दिए तो 1 आया। जब तक 1 नहीं आए तब तक अर्धछेद करते जाएंगे। 2 से भाग देते चले जाएंगे। उसको अर्ध माने आधा, छेद माने छेदना। आधा आधा छेदना, अर्धछेद आधा आधा छेदना। कहाँ तक छेदना? जहां तक छेदन लायक है। तो इस तरह से 4 का अर्धछेद 2 हुआ। तो यहाँ पर आधा पल्ले के अर्धछेदों की संख्या लिख करके जो आएगा विरलन दे राशि के द्वारा, वह सूच्यांगुल होगा। आधा पल्ले कितना बड़ा था हमने देखा था कि कितना बड़ा था। अब वही सूच्यांगुल को स्क्वायर करेंगे, यानी सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल प्रतरांगुल हो जाएगा। सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल घनांगुल हो जाएगा। चित्र में घनाकार और स्क्वायर का बता रहे हैं। एक सीधी लाइन ये सूच्यांगुल हो गया, एक सीधी और एक खड़ी लाइन, ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग फीट कहते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई। जहाँ लंबाई है केवल वहाँ सूच्यांगुल, जहाँ लंबाई में ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतरांगुल, जहाँ गहराई भी आ जाएगी, चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना गहराई, वहाँ घनांगुल हो जाएगा। जैसे हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल और घनफल। घनफल में तीन चीज लेते हैं, लंबाई चौड़ाई गहराई अथवा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हम लोग के लौकिक मैथ में भी यही चीज है। तो इस तरह से प्रमाणांगुल का उन्होंने सूच्यांगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल का उन्होंने बताया। अब वो योजन में आ गए हैं। 6 अंगुल बराबर। एक हाँ। सेकंड, भरत चक्रवर्ती की अंगुली का माप दिया है, यानी उनकी अंगुली 500 इंटू पौन इंच थी क्या? एक अंगुली इतनी बड़ी हाँ, है ना? इतनी बड़ी है। 500 क्या हुआ? 500 इंच 500 नहीं 500 योजन नहीं 500 धनुष तो उनका शरीर ही था। हाँ, टोटल शरीर था। 500 अंगुल। क्या? 500 सूच्यांगुल होगा। सूच्यांगुल बोले तो 3/4 इंच है, और 500 गुना 3/4 इंच। हाँ यही तो उनकी एक अंगुली का माप हुआ ये। 500 गुना 3/4 इंच वो सुनचा अंगुल प्रमाण हो गया, बस प्रमाणा अंगुल हो गया, उसका नाम प्रमाणा अंगुल। हुआ नहीं प्रमाणा। हाँ 500 मल्टीप्लाई होते प्रमाण अंगुल हो गया। हाँ 175 इंच आएगा करीब। योजन का विधान, 6 अंगुल बराबर 1 पाद, 2 पाद बराबर 1 विलस्त, 2 विलस्त बराबर 1 हाथ, 4 हाथ बराबर 1 धनुष, 2000 धनुष बराबर 1 कोस, 4 कोस बराबर 1 योजन। व्यवहार योजन, व्यवहार योजन से प्रमाण योजन बनाने के लिए ध्यान दें आप लोग, 500 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब भी व्यवहार से प्रमाण बनाएंगे तो 500 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब आगे वो बता रहे हैं पाद किसे कहते हैं, तो पैर की चौड़ाई को पाद कहा इन्होंने। विलस्त किसे कहते हैं, दोनों पांव सटा दीजिए, वो विलस्त कहलाता है, यानी 2 पाद बराबर 1 विलस्त। फिर हाथ, पूरा हाथ वो दिखा रहे हैं, 2 विलस्त बराबर 1 हाथ होता है शायद। तो ये यहाँ पर हाथ किसे कहते हैं दिखाया, नीचे से लेकर ऊपर, मतलब
हाथ यहाँ पर कोहनी से लेकर के हाँ पहुंचा से लेके कोहनी तक को कह रहे हैं क्या? हाँ उंगली, इसमें तो कोहनी से लेकर उंगली तक, कोहनी से लेकर उंगली तक। हथेली तक होने से उंगली होने से हाथ का माप जब हम लोग जीवकांड पढ़ रहे थे तब उसमें बहुत अच्छा आया था कि अरत्नी किसे कहते हैं? अरत्नी है ना, अरत्नी 3 अरत्नी के देव होते हैं सर्वार सिद्धि में। तो वहां पर आया था विश्लेषण कि मुट्ठी बांध करके कोहनी तक को अरत्नी कहते हैं। मुट्ठी को बांध के और कोहनी तक के इसको अरत्नी कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना सर्वार सिद्धि के देवों की ऊंचाई 3 अरत्नी है, फिर 2.5 अरत्नी, जो भी मुझे मतलब गलत हो सकती हूँ मैं। उस दिन में वहां पर ये विश्लेषण आया था कि अरत्नी किसे कहते हैं, तो आया था कि मुट्ठी बांध करके और जो कोहनी से लंबा को अरत्नी कहते हैं। और शायद खुला हाथ को हाथ कहते हैं, जिसको हम लोग गज फीट नापने में काम लेते हैं ना, 2 हाथ बराबर 1 गज हम लोग नापते हैं। जिनका हाथ अच्छा रहता है तो वही चीज है, यहाँ पूरा हाथ होगा, कोहनी से लेकर के अंगुली तक होगा। याद आ गया मुझे। अब ये कह रहे हैं घना अंगुल के ऊपर पल्ले के अर्धछेद का असंख्यातवां भाग। अब ये जगत किसका माप बता रहे हैं? जगत श्रेणी नहीं, अब ये अंगुल वगैरह चला गया, अंगुल वगैरह बता दिए, पल्ले बता दिए, अंगुल बता दिए। हम लोगों को 8 संख्या उसमें बताए थे ना, पल्ले और सागर है और या श्रेणी 3 तरह का था। 3 था सागर में, 3 था उसमें। तो इस तरह से यहाँ पर अब 3 जगत श्रेणी बताने जा रहे हैं। जगत श्रेणी, जगत प्रतर श्रेणी और जगत घन श्रेणी। तो जगत श्रेणी केवल एक जगत श्रेणी कितनी बड़ी है? तो कह रहे हैं घनांगुल का पल्ले के अर्धछेद का असंख्यातवां भाग। पल्ले के अर्धछेद का यानी पल्ले में जितने समय है उसको 2-2 से भाग देते हुए जहां तक 1 आए वहां तक अर्धछेद करते जाना है। उस अर्धछेद को फिर असंख्यात से भाग लगाना है। समझ में आ रहा ना? फिर असंख्यातवां भाग यानी असंख्यात से भाग है। एक भाग जो आएगा वो घनांगुल का पावर होगा। तो कहते घनांगुल पर अर्धछेद का असंख्यातवां भाग, अथवा क्या कह रहे हैं, पल्ले के अर्धछेद बटे असंख्यात, है ना। असंख्यातवां भाग मतलब अर्धछेद में असंख्यात से भाग देना। असंख्यात से भाग देंगे तो असंख्यातवां भाग ही आएगा। उसको उन्होंने वैसे फिर से लिख दिया है। तो घनांगुल अपने में कितना बड़ा है, सूच्यांगुल कितना बड़ा हम पहले समझे थे। सूच्यांगुल से प्रतर अंगुल कितना बड़ा हो जाएगा, प्रतर अंगुल से घनांगुल और बड़ा हो गया है। और घनांगुल का भी कितनी बार मल्टीप्लाई, कितनी बार उसको दे करना है। तो पल्ले के अर्धछेद को असंख्यात से भाग देंगे, वो जो संख्या आएगी उतनी बार इसको दे करना है। इस दे का विरलन करना है उतनी बार जितनी बार छेद में असंख्यात से भाग देने पर जो राशि आएगी। कितनी होगी वो राशि? असंख्यात होगी कि संख्यात होगी? असंख्यात ही होगी। बहुत बड़ा असंख्यात है। असंख्यात में असंख्यात से भाग देते जाइए, फिर भी असंख्यात के हमने अभी देखा, परिता संख्यात से युक्ता संख्यात के कितने भेद हैं। उन सारे भेदों में अगर हम परिता संख्यात से भाग देते हैं तो असंख्यात या असंख्यात उत्तर आएगा। और मध्यम संख्यात का हमने देखा था कितना भेद, कितने विकल्प बनते हैं। तो मतलब देते जाइए भाग, लेकिन फिर भी उत्तर असंख्यात ही आएगा। तो वही यहाँ पर पल्ले के अर्धछेद बटे असंख्यात मतलब असंख्यात। इसको कहेंगे क्या? बोले ये 7 राजू के बराबर है। घनांगुल पर पावर करेंगे, पल्ले के अर्धछेद में असंख्यात भाग देकर असंख्यात भाग देके असंख्यातवां भाग उस पर पावर करेंगे। विरलन दे राशि के द्वारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वो मल्टीप्लाई कर करके जितना क्षेत्र आएगा, क्षेत्र कौन सा आएगा? अंगुल प्रमाण में आएगा। वह उतने अंगुल अगर हम जोड़ने बैठेंगे तो सारा अंगुल मिल करके 7 राजू हो जाएगा। जगत श्रेणी 7 राजू की है, अतः यहाँ 7 राजू निकाल के बताया उन्होंने। 7 राजू प्रमाण आकाश की एक पंक्ति, आकाश की एक प्रदेश की एक पंक्ति में
प्रदेशों की संख्या। सिर्फ एक सीधी लाइन, जैसे हम लोग सब संख्या पढ़ते समय एक पंक्ति लिए बोला गया था कि एक मोती की माला नीचे से ऊपर तक जा करके लटका दीजिए। उतने प्रदेश 7 राज्यों में एक सीधी लाइन, बस उसके न उसमें चौड़ाई कुछ देनी है न उसमें गहराई कुछ देनी है, जैसा इन्होंने पहले चित्र में बताया सीधी लाइन को, है ना। और फिर 2 तरफ की लाइन को प्रतरंगों, फिर 3 तरफ की लाइन को घनांगों। तो उसी तरह यहाँ भी राजू, फिर प्रतर राज्य जगत श्रेणी, फिर जगत श्रेणी, जगत प्रतर श्रेणी, फिर जगत घन श्रेणी आएगी। फिर जिस तरह से प्रतर पल्ले निकला उसी तरह से यहाँ पर जगत श्रेणी को स्क्वायर कर देंगे। जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर, यानी लंबाई के भी प्रदेश ले लेंगे और ऊंचाई 7 राजू के चौड़ाई के भी प्रदेश ले लेंगे, 7 राजू के लंबाई के भी प्रदेश ले लेंगे, तो ये जगत प्रतर कहलाएगा। फिर जगत घन में जगत श्रेणी की चौड़ाई भी, जगत श्रेणी की ऊंचाई का भी, और जगत श्रेणी जितना मोटा है 7 राजू उसके भी प्रदेश ले लेंगे। 7 राजू मोटा है अपना लोग, 7 ही राजू चौड़ा है और 7 ही राजू मध्य लोग से ऊंचाई बनती है, फिर तो घट जाता। अगर सारे को जब हम समेट लेते हैं, एक बार बताए थे आप लोग को कि कैसे इसका 343 घन राजू किस तरह से निकलता है, तो चित्र के माध्यम से शायद मुझे याद आता कि मैं बताई थी। तो वो जब देखेंगे तो वो जब उसका हम स्क्वायर करके जब इसके चित्र को जब कट करके जब बनाते हैं तो 7 फीट चौड़ा, 7 फीट गहरा, 7 फीट ऊंचा, ऐसा एक घन बन जाता है। 14 राजू, नीचे 7, ऊपर 1, फिर 5, फिर 3, फिर ऊपर जाके 1। इस लोक को जब हम तोड़ करके बनाते हैं तो ये राजू गहरा, 7 राजू चौड़ा, 7 राजू ऊंचा आकृति वाला एक घन बन जाता है। अतः इसका घनफल कितना होगा, तो जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, अथवा 7 राजू गुना 7 राजू 7 राजू, ये इसका घनफल होता है। जगत श्रेणी का क्यूब। लोक के प्रदेशों की संख्या कितनी है, जगत श्रेणी के क्यूब के बराबर। एक जीव की प्रदेशों की संख्या कितनी है, जगत श्रेणी के क्यूब के बराबर। मध्यम असंख्याता संख्या, लोक के प्रदेश हैं वो कितने हैं, मध्यम असंख्याता संख्यात। अब ये मध्यम असंख्याता संख्यात लिखने से ये यहाँ पर भाव भाषणा करनी पड़ेगी कि अगर ये लिख देते उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, एक राशि हो जाती है ना, एक राशि फिक्स हो जाती, उसमें चाहे जितनी फिक्स हो जाती। मध्यम लिख करके तो ये हो गया कि अब कितनी है, बस मध्यम में है। मध्यम के लिए हम लोग समझ लें, मध्यम किसको कहते हैं, एक को जगह ने कहा, 100 को उत्कृष्ट कहा और बीच की राशि को मध्यम कहा। लेकिन अजघन्य अनुत्कृष्ट जब बोलते हैं तो 1 से 99 तक की संख्या अनुत्कृष्ट होती है, 99 से 100 से 2 तक की संख्या अजघन्य होती है। लेकिन जब मध्यम राशि बोलते हैं तो 99, यानी मध्यम असंख्याता संख्यात है। अब वो कहाँ पर मध्यम में है ये उपदेश प्राप्त नहीं है, पर इतना कहा कि कितने प्रदेशों की संख्या है, न परिता असंख्यात है, न युक्ता असंख्यात है, न परिता असंख्याता संख्यात है, न उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात है, मध्यम असंख्याता संख्यात है। 9 राशि थी, असंख्याता संख्यात की 9 राशि थी, परित असंख्याता संख्यात उसकी 3, युक्त असंख्याता संख्या की 3, उत्कृष्ट असंख्यात मध्यम युक्त और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात की 3, ऐसे ही था ना शायद। तो उसमें 2-3 पहले वाली हट गई, 3 बीच वाली हट गई, युक्ता संख्यात की भी चली गई, असंख्याता संख्यात की भी जघन्य चली गई। यानी 7 संख्या के बाद जो असंख्याता संख्यात आ रहा है वह प्रदेशों उतने प्रदेश हैं एक जीव के अथवा लोक के। यानी असंख्यात की राशि 7 निकल गई है, उसके बाद जो असंख्याता संख्यात आ रहा है वह प्रदेशों की संख्या है, लोक के प्रदेशों की, अथवा एक जीव के प्रदेशों की, अथवा धर्म द्रव्य के प्रदेशों की, अथवा अधर्म द्रव्यों के प्रदेशों की, अथवा कालाणु की, इतनी संख्या है।
समझ में आ रहा है? मतलब एक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव, उसके भी इतने प्रदेश हैं। आत्मा प्रदेश इतने ही, हाँ बिल्कुल। तो ये एक प्रदेश बार फिर से रिपीट क्या करिएगा दीदी। समझे? वो जगह भी नहीं घेरा, फिर क्या कितना भी संकोच विस्तार समझे से क्या समझे? देखा तो आत्मा, अब आत्मा अमूर्तिक है ना, प्रदेश घेरती थोड़ी है। प्रदेश घेरती, फैलाती है तो पूरे लोक प्रमाण फैला लेती है, लेकिन सिमटती एकदम से सूक्ष्म निगोदिया जीव बहुत छोटी जगह में। तभी तो जब क्षेत्र परावर्तन कराया गया तो जो सबसे छोटी अवगाहना का शरीर भी 8 प्रदेश में, 8 जो अचल प्रदेश है वहां पर असंख्यात बार जन्म कराया गया, क्योंकि 8 अचल प्रदेश में कितने, एक सुई की नोक में प्रदेश, तो 8 अचल प्रदेश में आकाश के प्रदेश कितने, तो एक ही जगह पर असंख्यात बार उसको कराया गया, तो वो 8 प्रदेश बीच के उसके कवर हुए। वो भी लगातार, अगर एक के बाद दूसरे प्रदेश पर, दूसरे के बाद तीसरे पर, तब उतनी सी जगह कवर हुई। तो कोई कवर करने के लिए, क्षेत्र कवर करने के लिए सोच सकते हैं कि कितनी बार जन्म मरण करने के बाद होता होगा। क्षेत्र परिवर्तन इसीलिए द्रव्य परिवर्तन से अनंत गुना बताया गया था बड़ा, यही कारण है। जगत श्रेणी 7 राजू, जगत प्रतर 7 गुना 7 राजू, जगत घन 7 गुना 7 गुना 7। अब फिर यहाँ देखिए बता रहे हैं वो, जगत श्रेणी एक सीधी लाइन, जगत प्रतर सीधी और ऊंची लाइन, या कहिए लंबाई गुना चौड़ाई, जगत घन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अथवा गहराई, ये जगत घन हुआ। जब हम 3 लोग को आकृति देते हैं काट काट के, तो यहाँ जो जगत प्रतर की आकृति है ऐसी ही आकृति बनती है, इसमें 7 राजू गहरी भी बनती है। पर सामने से देख के हम लोग 3D तो बना नहीं पाते हैं, 2D बनाते हैं, तो 2D में ऐसी ही दिखती है। वो जो 14 राजू का लोक है, उसको जब को चित्र के हिसाब से काट करके करते हैं तो उसकी यह व्यवस्था बन जाती है, जिससे उसका घनफल निकल जाता है 7 गुना 7 गुना 7। अलौकिक मान, द्रव्यमान में सबसे छोटा जघन्य मान परमाणु का, परमाणु से छोटा द्रव्य सबसे छोटा कौन सा, तो परमाणु। और उत्कृष्ट सभी द्रव्य का अपना अपना प्रमाण, जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सब असंख्यात प्रदेशी है, कालानु एक है। तो सभी द्रव्य का अपना अपना मान है, सो वो उस द्रव्य की अपनी अपनी उत्कृष्ट हो गया। जघन्य सबका एक परमाणु है, कि एक द्रव्य के द्वारा अगर हम किसी चीज का माप निकाल रहे हैं कि ये द्रव्य कितना बड़ा है, तो छोटा मान तो परमाणु है, परमाणु से छोटा कोई द्रव्य नहीं होता, और बड़ा में जिसकी जैसी अवगाहना है। क्षेत्रमान एक प्रदेश, जो आकाश का एक प्रदेश है, और सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, संपूर्ण आकाश प्रदेश का, लोकाकाश का नहीं, आकाश का, पूर्ण आकाश का प्रदेश क्षेत्र में सब क्षेत्रमान उत्कृष्ट क्षेत्र किसका है, तो संपूर्ण आकाश का उत्कृष्ट क्षेत्र है। और जघन्य मान एक क्षेत्र का क्या है, तो एक प्रदेश, आकाश का एक सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, तो आकाश का एक प्रदेश। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो संपूर्ण आकाश का क्षेत्र। काल मान एक समय सबसे छोटा है, और 3 काल के समय काल का सबसे बड़ा मान है। इससे बड़ा मान तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वर्तमान, भूत और भविष्य, इसके अलावा चौथी कोई पर्याय काल की होती ही नहीं है। अतः 3 काल के प्रमाण को काल का उत्कृष्ट मान हो गया। भावमान सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्त के ज्ञान के अविभाग परिच्छेद। हम लोग को सबको पता है कि इसको लाभ्याक्षर ज्ञान ही होता है, बहुत छोटा ज्ञान होता है, सबसे छोटा और अविभाग प्रतिच्छेदी चीज कोई भी नहीं पाई जाती है। सबसे कम अविभाग प्रतिच्छेद सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त के ज्ञान का पाया जाता है। तो भाव सबसे छोटा वहां पर है, और फिर ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, जो क्या है, उत्कृष्ट अनंतानंत है ना। भावमान में सूक्ष्म निगोदिया का और उत्कृष्ट में केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद
हमने पढ़ा है, कितना है, उत्कृष्ट अनंतानंद, अभी हम लोगों ने कल परसों ही पढ़ा है। तो इस तरह से, अरे ये तो अपना समय हो ही गया, लौकिक मान, तो अपना ये त्रिलोक सार संविज्ञान चंद्रिका जीव कांड जी। तो हमने ये अलौकिक गणित बहुत ही लगता शुभ समय में चालू किया था, जो बहुत ही अच्छी तरह से, और मोटा मोटी थोड़ा हमने समझा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं समझ पाए हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक हो गया। परसेंट तो हम लोग समझ ही लिए हैं, इतना हो सकता था। ललिता जी, सबको विरलन दे क्यों कर रहे हैं अपन? सबको विरलन दे करते हैं क्या? अभी जैसे अपन ने विरलन दे पावर का मतलब यही होता है। हाँ, विरलन दे है ना, उसको पावर को बिखेरना का यही आगम की भाषा यही है। आप अपनी भाषा में उसको बोल लो कि भाई 500 पर पावर 10 है, तो आप ऐसे बोल लो 500 को 10 बार लिख करके और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो अपनी बोलचाल की भाषा हो गई ना। हम पढ़ रहे आगम की भाषा में हम क्या कहेंगे, 500 को दे करके विरलन बार बिखेर लो, 10 बार बिखेर, है ना। तो विरलन दे राशि सुनने में भी अच्छी लगती है, बहुत मतलब कोई इसको बोलना और 500 को 10 बार रख के मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों के तुलनात्मक विश्लेषण हो ही नहीं सकता है ना, हो ही नहीं सकता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसको आप किसी से तुलना करना चाहो तो तुलना नहीं हो सकती है। विरलन दे बोलने में ही अपने आप में बहुमान आ रहा है कि हम ऐसे शब्द बोल रहे हैं, बोलते समय ही अंदर में एक भाव भासना होती है कि हम कितने अच्छे शब्द बोल रहे हैं ना, फर्क पड़ता है वही चीज। अब अपने को समझना है कि विरलन दे कहते किसको है। तो इस तरह से अपना ये तो हो गया आज, बहुत ही समय से और बहुत ही अच्छी तरह से। मेरे से कुछ भी किसी के प्रति कोई भी बात आप लोग को लगी हो, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। हो गया है, कल हम लोग एक क्लास इसका रखेंगे कि इसको पढ़ के आप लोगों को क्या भाव भासना हुई, क्या आप सबने जाना। आप सब, मैं चाहूंगी कि जो कम से कम ऑनलाइन में रहते हैं उनको कम से कम 2-2 मिनट आप लोग बोलें। इतने बड़ा आचार्य ने इतनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों को दी है, सारिका जी ने इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, हमारा फर्ज बनता है हम उन लोगों के प्रति अपना बहुमान। आप म्यूट हो गए, आप ना वो 14 धारा का डाल दीजिएगा, म्यूट हो गई दीदी। 14 धारा वाला डाल दीजिए आप, फिर पीडीएफ निकल। हाँ, नहीं 14 धारा वाला डाल दीजिए, पीडीएफ निकलवा लेंगे। परसों से क्या लेना है आप लोग बताएं। आप 14 धारा कह रहे थे ना। एक बार आप कल तो है ना पूरे इसकी समरी हमको लिखवा देंगे क्या, कि शॉर्ट में हम? नहीं भैया नहीं, आप लोग वीडियो सुन के लिखिए। ना 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 मेरी किताब तो है ना ना, वो संभव नहीं है। आप लोग वीडियो सुन के लिखिए, स्वयं लिखिए, हाँ। स्वयं बनिए कलम के धनी, तभी फायदा होगा। मेरे लिखाने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, जीरो फायदा। जब आप अपने पूरा हो गया ये आज पूरा हो गया। आप 14 धारा की पीडीएफ डालेंगे क्या? तो इसकी पहली वाली बुक है ना, वो नहीं देखेंगे आप? कौन सी? इसकी एक पहली भी आपने पीडीएफ भेजी थी ना? नहीं भेजे, वही एक ही है। एक ही है क्या वो पहली वाली? ये तो एक ही है, 14 धारा भेजे थे बीच में, मैंने भेजी थी। नहीं भेजे दीदी, नहीं भेजी। अलौकिक गणित की थी वो। 14 धारा नहीं भेजी, एक भेजी है। हाँ 14 धारा भेज दीजिए एक दीदी। तो अभी आई है, एक पहले भेजी थी ना, जो एक एक ही है। किसी को लोग कहे हम लोग के पास नहीं है तो दोबारा भेजे थे हम, दोबारा एक ही भेजे। है। अच्छा हाँ, अच्छा, दोबारा, किसी को एक्चुअल में मैंने दोबारा बुक देखी नहीं तो मैंने वो जेरोक्स करा ली थी, तो हाथ से नहीं, लिखी है। हाँ नहीं। अच्छा अच्छा, आप लोग ना एक है क्या? जिनको भी लिखने की भाव भाषण हो, सामने आप बुक को खोल ले, ऑडियो सुन के लिखे। कहीं पर अगर आप अटकते हैं, नहीं आपको समझ में आता है, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, कभी भी सुबह शाम किसी भी क्लास में आप पूछ सकते हैं। लेकिन लिखने का स्वयं के दिमाग से करेंगे तो आपको फायदा होगा। मेरे दिमाग को यूज करेंगे तो मेरे को तो अच्छा ये लिखाऊंगी तो मेरे तो कंठस्थ हो जाएगी सारी चीज, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स विद्यार्थी स्वयं बनाते हैं, टीचर नोट्स बना के नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो नोट्स को देख लेते हैं कि सही बनाया कि नहीं बनाया। टीचर अगर नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तब तो टीचर का हो क्या करेगा, कर लेगा।
तो फिर कहेंगे आप लोग परीक्षा भी टीचर ही दे दे। यहाँ तो परीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए इसको आप लोग अगर लिखेंगे कॉपी में तो आप लोग को याद, क्योंकि बहुत ही मतलब पढ़ करके मुझे भी आ जा, पहले मैंने भैया क्लास नहीं कर पाई थी, मैं कहीं चली गई थी, क्या हुआ था, बहुत ही थोड़ी सी क्लास करी थी, तो मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन नहीं, अपना सब्जेक्ट तो ठीक ठाक हो गया बढ़िया से। बहुत ही बड़ी, इतने बड़े आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का ठाक नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक ठाक नहीं हुआ है, प्रमाण सागर जी का आशीर्वाद मिला, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का आशीर्वाद मिला, सबका लाइव आशीर्वाद मिला, पूर्व सागर जी का मिला, अर्पित सागर जी का मिला। देखिए कितनी बढ़िया से इतनी बड़ी चीज हम लोगों की अच्छी तरह से बिना किसी आदि व्याधि के और पूरी हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, आचार्यों का के आशीर्वाद से हो पाया है। मेरे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी क्लास भैया की भी नहीं थी। दीदी एक प्रश्न था मेरा। हाँ भैया बोलिए। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। ये सागर और सूचांगुल, इसमें क्या रिलेशन है, ये कहीं नहीं आया। 14 धारा की पीडीएफ डलवा दीजिए भाभी। सागर और सूचांगुल या अंगुल, इसमें क्या रिलेशन है? नहीं, सागर और सूचांगुल में तो सागर से सूचांगुल बड़ा, हम जो क्रम लिखे है सागर और सूचांगुल में तुलनात्मक नहीं होगा, तो ये जो हमने लिखा है कि भी पल्ले सबसे छोटा, उपमा मान में पल्ले छोटा है और सबसे बड़ा सूचांगुल, तो सागर से सूचांगुल कितना बड़ा है इसका कोई ये नहीं है। हाँ नहीं, वो जैसे अभी वहां पर ये पढ़ाते हुए असंख्यात गुना असंख्यात गुना, तो असंख्यात गुना वहां पर लिख दिया, पर वो असंख्यात गुना कहाँ पकड़ में आता है। तो उसी तरह से पल्ले से सागर, ये तो हमको पकड़ में आता है कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले हम रखेंगे तो सागर एक होगा। पल्ले और सागर का तो तुलनात्मक विश्लेषण है, पर सूचांगुल का और सागर का तुलनात्मक विश्लेषण आचार्यों ने नहीं दिया, इसलिए हम लोग अपने से नहीं। पल्ले और सागर का तो है ही है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है, वहां पर तो उनका है ही है, दोनों का इतने पर एक सागर होगा, तो पल्ले और सागर का है, लेकिन सूचांगुल का और सागर का नहीं है। क्योंकि फिर आगे सूचांगुल से आगे पूरा कितना है वो तो आ रहा है। सूचांगुल से प्रतांगुल मतलब स्क्वायर है, प्रतांगुल से घनांगुल से तो सूचांगुल का घन है, जगत श्रेणी का भी हमने देख लिया। हाँ, तो इसीलिए देखिए ना, पल्ले और सागर का माप एक किया उन्होंने, पल्ले को एक क्राइटेरिया में रखा, तीनों अंगुल को एक क्राइटेरिया में रखा, तीनों जगत श्रेणी को एक क्राइटेरिया में रखा। अब आप कहेंगे घनांगुल से जगत श्रेणी की तुलना करें तो नहीं होगा, है ना। इन लोगों का आपस में आप कर सकते हैं कि घनांगुल से प्रतांगुल कैसा, सूचांगुल कैसा, लेकिन आप इनकी एक दूसरे से तुलना करना चाहेंगे तो, क्योंकि इन माप होता है ना। अब जैसे लीटर को आप मीटर से कैसे करोगे माप, कर सकोगे क्या? लीटर की 1 लीटर दूध को 1 किलोमीटर से बराबर कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे। अपने तो अपने इस गणित में, लेकिन ये चीज है, कैसे है, 1 लीटर दूध में जितने परमाणु के अंश हैं, वो परमाणु के अंश अगर हम देखते हैं तो 1 लीटर में आते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ तो ये व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि अलौकिक गणित में है यही चीज, क्षेत्र का काल से माप करना, माप से भाव का माप करना, तो ये चीज है अलौकिक गणित में। लेकिन एक परिकल्पना के हिसाब से कि भाई अब जैसे कहा गया कि एक सूचांगुल में कितने प्रदेश होते हैं, तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाए, है ना। वहां काल कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, सूचांगुल, यहाँ क्षेत्र कह रहे हैं। सूचांगुल इस क्षेत्र का माप है ना, कि इतना पौन इंच, है ना, पौन इंच कहा ना इन्होंने, उस पौन इंच में बोला। अब इसको कैसे मिला है, तो इसमें इतने प्रदेश हैं कि उतनी इतने असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाएगी। तो ऐसे तुलनात्मक किया, है ना। आप एकदम एक्टिव, जैसे पल्ले और सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, वैसा ही कुछ ऐसा होता कि सागर को 10 भाग दो तो सूचांगुल आ जाता, वो माप नहीं आ सकता, है ना, वो माप नहीं आ सकता। इनका अपना अपना तीनों एकदम तीनों का देख रहे हैं, तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग बनाया हुआ है। मतलब पल्ले सागर में आपस में संबंध है, लेकिन सागर और सूचांगुल में आपस में संबंध नहीं है। संबंध बस वैसे संबंध बना सकते हैं कि भाई सागर में इतना सागर यह हुआ,
आपको काल का है, सूच्यांगुल है, तो आप ऐसे भले बना लो कि सूच्यांगुल में जितने परिचय हमने कहा भी उत्सर्पणी और सर्पणी काल बन गया, क्षेत्र है सूच्यांगुल और काल में परिवर्तित कर दिया। तो उस तरह से हम समझने के लिए कि इसमें इतनी चीज होती समझ सकते हैं, पर तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज क्लास समाप्त करें। कल आप लोगों को सबको सोच के आना है, 2-2 मिनट सभी को बोलना है। आचार्य के प्रति अवश्य ही बहुमान प्रकट करना चाहिए, सारिका जी के प्रति भी करना चाहिए। उनकी ये कलरफुल प्रस्तुति और थोड़ा सा मैंने विकास भैया से सुना था तो मैं कर पाई 14 धारा में, इसीलिए थोड़ी सी मेरे को थोड़ी ज्यादा थोड़ा ये लग रहा, क्योंकि 14 धारा में बिल्कुल भी नहीं, एक क्लास भी नहीं कर पाई हूँ। और कठिन तो खैर अपनी जगह ही है, लेकिन थोड़ा मैथमेटिक्स है, इसलिए 7-8 धारा तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अंत की 5-6 धारा देखती हूँ क्या होगा, कह नहीं सकती। ठीक है, तो आप लोग 14 धारा का PDF निकलवा लें, कल तो नहीं होगा, देखें उसके लिए भी कोई अच्छा सा। हाँ इसका PDF भेज दें 14 धारा का। हाँ भेज दी, हाँ भेज दी, अभी भेज देती। जिनवानी स्तुति कर रहे हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदा त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम को। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत तो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। जिनवानी माता से मेरा बारंबार विनय पूर्वक क्षमा है, मेरे मुंह से कुछ भी अनर्गल निकल गया हो, कुछ भी अपने गर्भ में आके मैंने बोल दिया हो, ज्ञान का गर्व मैंने कर लिया हो, तो माँ से मैं क्षमा मांगती हूँ बार बार। ग्रुप के सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श करते हुए सबसे क्षमा चाहती हूँ। सभी ग्रुप वासियों से मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे द्वारा कुछ भी गलत अगर बोला गया हो, आप लोगों को लगता हो कि गलत है, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे और मेरे को मेरा पथ भी प्रशस्त करेंगे, ताकि गलत नहीं बोल सकूं, बोलूं। ये मेरी सबसे भावना है, सबसे मेरा अनुरोध है, सबसे मेरा क्षमा है। तो दीदी आपने हमें इतना सब बताया, हम लेकिन फिर भी हमें भाव भासना भी होती है, और हमारे दिमाग में तो ये रहता ही है कि हमने ये पढ़ा है, दीदी ने पढ़ाया है, ये सब तो हमें हर वक्त दिमाग में रहता है हमारे। आज एंड कर रही हूँ, 11 बज गया है। कल अपने लोग एक क्लास रखेंगे। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम। अंजना जी सादर वंदना। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबसे जय जिनेंद्र, सबसे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।